बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर की सूरत है वहाँ से शुरू करते हैं। आज़ाद कश्मीर में आज इंतखाबात हो रहे हैं। ये लगभग 5 मिलियन की आबादी है और इसके लिए भी 3 हिस्सों में इंतखाबात रखे गए हैं। यानी आबादी लाहौर से आधी भी नहीं है और इंतखाबात हो रहे हैं 3 हिस्सों में आज़ाद कश्मीर में। वजह यह है कि वहाँ के लोग डट कर खड़े हैं, वो पीछे हट नहीं रहे और इस्टेब्लिशमेंट को हर हाल में वहाँ पे एक कठपुतली हुकूमत कायम करनी है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हकीकत तो यही है, अब आप इससे आंखें चुरा सकते हैं। बिलावल ने पूरी कोशिश की किसी तरह वो लोगों को राम कर सकें, उन्हें ये कह सकें कि वो अपोजिशन में थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे आज़ाद कश्मीर के लिए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें चाहिए, उन्हें जिताया जाए ताकि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ दिला सकें। हालांकि इस वक्त बिलावल की ही हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, आज़ाद कश्मीर में उनका वज़ीर आज़म है, सारा सेटअप उनके कंट्रोल में है और उन्होंने ही जितना जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं और जितने भी गलत फ़ैसले हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने किया। और वफाक के अंदर PMLN बैठी हुई है। जो कुछ भी वफाक की जानिब से हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, उसके लिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनकी सरकार जिम्मेदार। अब देखें ना, कभी ये सिंध के बच्चे बन जाते हैं कि जी मैं सिंध का बेटा हूँ, सिंध की बेटी हूँ, कभी ये बन जाते हैं मैं पंजाब की बेटी हूँ, मैं पंजाब का बेटा हूँ। अब ये सारे जाके आज़ाद कश्मीर के बच्चे और बेटे बेटियाँ बन गए। तो ये सिर्फ सियासतदानों का रिश्ता आवाम के साथ सिर्फ इलेक्शन तक ही होता है। ये इलेक्शन के नारे और दावे चल रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा था पाकिस्तानियों को कि हम आपको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। फिर हमने देखा कि जो 100 यूनिट वाले हैं उनके भी बिल इतने आए कि माजी में 500 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे, 400 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे जितने बिल इन्होंने 100-150 यूनिट वालों को भेजना शुरू कर दिए। तो 300 यूनिट तक इन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल मुफ्त देना था और बेशुमार वादे इन्होंने पाकिस्तानियों से किए थे। महंगाई ख़त्म कर देंगे, पेट्रोल 70 रुपये लीटर होगा। जिस शख्स ने पेट्रोल 70 रुपये लीटर देने का वादा किया था, उस शख्स के दौर में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वही लगभग 125 रुपये का है। इतना इन्होंने कौम के साथ झूठ बोला और फ्रॉड किया। ऐसा ही झूठ और फ्रॉड ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ भी करेंगे। तो ज़्यादा उम्मीदें बांधने की ज़रूरत नहीं है। आप वोट डालना चाहते हैं, निकल कर वोट डालें, लेकिन आप खातिर जमा रखिए। ये लोग कभी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे और मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि इन दोनों जमातों को लगभग 50-50 साल होने वाले, इनकी सियासत को 50-50 साल लगभग होने वाले हैं और इन्होंने इन 50-50 सालों में कई मरतबा बारियां लगाई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को इसके बदले में इन्होंने दिया कुछ नहीं। आज का खेल क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब से थोड़ी देर के बाद कुछ मनाजिर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग वो मनाजिर डालेंगे। काला चैनल भी इसमें अपना रोल प्ले करेगा। किया ये जाएगा और ये अहकामात जारी किए गए हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आपके जितने भी कारकुन हैं, बच्चे बचाए आपके पास, आपने उन्हें वोट डालने का नहीं कहना, आपने उन्हें पहले कतार में लगने का कहना है। कोशिश करें कि 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग कतारों के अंदर खड़े हुए नज़र आएँ और वहाँ पे आप लोगों की वीडियोस बना लें और फिर आप सोशल मीडिया पे डालें कि देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले आज़ाद कश्मीर में वोट डालने के लिए। देखें हर MNA या MPA के 100, 200, 400 लोग तो अपने ज़ाती होते ही हैं ना, पंजाब में भी, सिंध में भी। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं तो 100, 200, 300, 400 लोग तो उनके अपने ज़ाती होते हैं, फैमिली बरादरी के करीबी। मुलाजमीन ही जो है वो 50-60 बंदा निकल आता है कम से कम घर से ही। तो इन लोगों को खड़ा करके आपने लाइनें बनाकर दिखानी है कि जनाब ये देखें लाइनों में लोग लगकर वोट डालने के लिए खड़े हैं, ताकि ये तासुर दिया जाए कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि ओवरऑल कोई इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं है। आपको ये वीडियो थोड़ी देर में नज़र आ जाएंगी, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो कोशिश करेंगे आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट करने की। जितना वो रिपोर्ट कर पाएंगे वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो हमें बताएंगे या हमारे जैसे और दोस्तों को बताएंगे, तो हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले PMLN ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और इस मरतबा कुल्हाड़ी थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हाथ में। जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले। कश्मीरियों को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को गद्दार करार दे दिया और भारत के साथ, रॉ के साथ उसके ताने बाने जोड़ दिए। यानी मैं हैरान हो रहा हूँ, कोई इतना अक्लमंद भी हो सकता है कि इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले वो जिस इलाके में इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ के लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दे।
वो ये कह दे कि ये लोग जो है वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं या ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा है, हमने जी राह का कोई एजेंट और कोई सहूलतकार पकड़ लिया है, पता चला जनाब कि ये सारा काम जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मामलात में हो रहा है और उनके ताने बाने उनके साथ जुड़ते हैं। ये बहुत ही बेवकूफ़ आदमी होगा जो कोई ऐसी हरकत करेगा। बहरहाल आपके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये हरकत की है, इसका खुमियाजा तो PMLN को भुगतना पड़ेगा आज के इलेक्शन में, क्योंकि कश्मीरी इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन देखिए इनको एतमाद बड़ा है, एतबार बड़ा है इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में। इनको पता है कि वहाँ के जो सेक्टर कमांडर साहब हैं या वहाँ के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब, ये लोग हमें जितवा देंगे। PTI वैसे ही मुकाबले से बाहर है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़ ही नहीं रही। तो ये टोटल 4-5 जमातें हैं जो इलेक्शन में, जिनमें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी का और फजल रहमान साहब का इत्तेहाद हुआ है। PMLN जो है वो अपना इलेक्शन लड़ रही है और एक इत्तेहाद करवाया गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और IPP का। तो ये जनाब 4-5 जमातें हैं जिनके लिए मैदान खुला छोड़ा गया है और इन्हीं में सीटें बांट के तो आपस में इनकी हुकूमत बना दी जाएगी। और इनको पता है कि हुकूमत बनाने के लिए हमें आवाम की ज़रूरत नहीं है, ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिनके जूते हम पॉलिश करेंगे वो हुकूमत बना कर देंगे। तो इसलिए अब ये किसी को गद्दार कहें, चोर कहें, डाकू कहें, लोगों को नाराज़ करें, इससे इन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अलीमा खानम नादरीन जहाँ जहाँ पब्लिक में जा रही है काफ़ी अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने 3 मुतालबात सामने रखे हैं, ये तीनों मुतालबात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा जी जो हम तहरीक चलाने जा रहे हैं और हमने पार्टी से भी कहा है कि आप प्लानिंग करें और तैयारी पकड़ें, हम तैयार हैं, लोग निकलने के लिए तैयार हैं। हमारा पहला मुतालबा ये है कि इमरान खान का अस्पताल में इलाज करवाया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि इमरान खान की कैद तन्हाई का खात्मा किया जाए, उनकी मुलाकातें बहाल की जाएं, उनके तमाम कानूनी हकूक़ बहाल किए जाएं। तीसरा मुतालबा उन्होंने कहा जी हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि जजेस अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो वो अपने घरों को जाएं, नाइंसाफ़ी करके मुजरिम ना बने, अदालतें बंद करें और अपने घर जाएं। नाइंसाफ़ी करने वाले जजेस घर जाकर बच्चों को क्या बताएंगे? इमरान खान को जेल में रखने के बदले हराम का पैसा घर ला रहे हैं। जजेस की जिम्मेदारी है कि वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ डट जाएं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। ये जनाब अलीमा खानम का स्टेटमेंट है। इसमें ना एक चीज़ आप और देख लें कि अलीमा खानम ने कहा कि 5 अगस्त को हम एक फ़ैसला कुन मार्का करेंगे। देखें दोनों की एहतजाज तो दोनों करना चाहते हैं, मकसद भी एक है। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी, अव्वल तो अभी इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई पार्टी है ही नहीं। अभी तो इक़्तिदार के अंदर आप तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार या तहरीक इंसाफ का मेंबर आप ये कह तो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो पार्टी फारिग की हुई है। तो एक तरफ जो लीडरशिप है उसका मकसद भी ये है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाए। जो इमरान खान की बहनें हैं या अलीमा खानम है या पब्लिक के साथ जो उनका एक रिलेशन बना है पिछले चंद दिनों में हमने देखा, उसका मतलब भी यही है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाए। लेकिन मुझे ना इनके अंदर कोई रब्त नज़र नहीं आ रहा, इनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन बेहतर नज़र नहीं आ रही। अलीमा खानम ये कहती है कि 5 अगस्त को फैसला कुन मार्का होगा। वो जाना चाहती हैं अडियाला की तरफ, वो जाना चाहती हैं एहतजाज की तरफ और वो भरपूर एहतजाज करना चाहती हैं 5 अगस्त को। जबकि लीडरशिप ये कहती है कि जनाब हम तो एक जलसा करेंगे। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।